प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जिन्होंने अपने बच्चे का दाखिला एक स्कूल में कर, और जब बच्चे का दाखिला स्कूल में हुआ पहले दिन, उन्होंने अपने बच्चे के हाथ में एक पत्र भेजा और कहा कि अपने कक्षा शिक्षक को यह पत्र पढ़ा देना। कक्षा शिक्षक ने, क्लास टीचर ने जैसे ही पत्र खोला पहले दिन, उसमें बड़े प्यारे शब्द लिखे थे। उन्होंने लिखा कि आदरणीय शिक्षक महोदय, ये भाषा उनकी नहीं थी, ये मेरी है। वो क्या जाने आदरणीय, वो तो विदेशी लोग हैं, लेकिन हम उनकी भाषा क्यों बोले, हम अपनी भाषा बोलेंगे। विचार, उन्होंने कहा कि आदरणीय शिक्षक महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज मेरे बच्चे का स्कूल में दाखिला हुआ है, पहला दिन है। मेरे बच्चे को ये सोच करके शिक्षा मत देना कि वो राष्ट्रपति का बेटा है, ध्यान रखना। ये सोचकर मत पढ़ाना, ये एहसास भी नहीं होने देना कि राष्ट्रपति का बेटा है। इसे जो भी शिक्षा देना, आम नागरिक और आम आदमी का बच्चा समझ करके इसे पढ़ाना। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस बच्चे को केवल अक्षर का ज्ञान नहीं देना, जिंदगी का ज्ञान भी देना। इस बच्चे को यह पढ़ाना कि बड़ों के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होते हैं और छोटों के प्रति क्या दायित्व हुआ करता है, ये पढ़ाइए। मैं किताबी ज्ञान से ज्यादा जिंदगी ज्ञान का आपसे निवेदन करता हूं। और इस बच्चे को यह पढ़ाना कि जिंदगी रेल की पटरी नहीं है कि जिस पर सरपट रेल दौड़ती जाए, सीधी सीधी पटरियां चलती हैं। इसे ये बताओ कि जिंदगी रेल की पटरी नहीं, जिंदगी गंगा की धार हुआ करती है, जो कभी आका हिमालय से गिरती है तो कभी सुंदर सुंदर घाट पे पहुंचती है, कहीं बियाबान जंगलों में पहुंच जाती है, कभी तमाम आकर्षण होते हैं। इस बच्चे को पढ़ाओ कि जिंदगी एक सांप सीढ़ी का खेल है। यहां सीढ़ी पर चढ़ाने वाले भी लोग मिला करते हैं और सांप बनकर डसने वाले लोग भी मिला करते हैं। और मेरे बच्चे को यह शिक्षा प्रदान करो कि कभी कभी जिंदगी में गिर जाएं तो भी हमारा मन नहीं गिरना चाहिए, और ऊंचाइयों को पाए तो अहंकार के शिखर पे जाके बैठना नहीं चाहिए। ध्यान रखना। इस बच्चे को यह सिखाओ कि अपने देश के प्रति इसके क्या फर्ज हैं, अपनी संस्कृति के प्रति क्या फर्ज हैं, और अपनी भाषा के प्रति हमारे क्या फर्ज होते हैं। ये एक राष्ट्रपति शिक्षक को लिखकर भेज रहा है। आप अपने बच्चों का दाखिला करा चुके स्कूल में? बोलिए, करा चुके? क्या लिख के भेजा? अच्छे नंबर दिलाना। बाप को डैड बोले तो बोले, माता को मॉम कहे तो कहे, आ से अनार पढ़े तो पढ़े, ए से ए फॉर एप्पल पढ़े तो पढ़े। तुमने कभी नहीं सोचा अपने बच्चों, किसी शिक्षक ने बोला, ये तो कहा होगा भाई इसको जैसे तैसे पास करना, इसकी पढ़ाई पर ध्यान रखना, इसके अच्छे नंबर आना चाहिए। संस्कारों की बात किसने बोली? ध्यान। मान्यवर, आपसे निवेदन है, पढ़ने लिखने मात्र से कुछ नहीं होता। ये अक्षरों की पढ़ाई से जिंदगी महान नहीं बनती है। जिंदगी के लिए अनुभव की पढ़ाई होना चाहिए। पहले इस देश में गुरुकुल व्यवस्था थी, आश्रमों में पढ़ा करते थे। राम ने कौन सी डिग्री पाई? एमए किया, एमकॉम किया, सीए किया, एमबीए किया, क्या किया बताओ? कुछ किया? कौन सी कागज कलम लेकर वो पढ़ने गए थे? भरत चक्रवर्ती ने कौन सी डिग्री प्राप्त की? महावीर ने कौन सी डिग्री प्राप्त की? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन से लोग हैं जिन्होंने कॉन्वेंट की शिक्षाएं प्राप्त की हो? ये कौन से लोग हैं?
जिन्होंने अक्षर ज्ञान से जिंदगी बनाई हो। मेरे भाई, अक्षर ज्ञान से जिंदगी नहीं बना करती है, क्योंकि हमारे देश में वो लोग हुए हैं, कागज कलम छुई नहीं, मसीना लीनी हाथ, कबीर जैसे लोग हमारे देश में हुए, मीरा जैसी हमारे देश में भक्त परायण हुई। मान्यवर, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी कागज कलम नहीं उठाया, इन्हें अपने हस्ताक्षर करना भी नहीं आते थे, लेकिन ये लोग जिंदगी की पढ़ाई ऐसी पढ़ करके गए इस देश से, ऐसी पढ़ाई और ऐसी अनुभव की जिंदगी इन्होंने पढ़ी कि आज पढ़े लिखे लोग इन पर पीएचडी कर रहे हैं। मान्यवर, इन पर रिसर्च कर रहे हैं। ध्यान रखना, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, कलम नहीं उठाई, कागज छुई नहीं, उन पर लोग पीएचडी कर रहे हैं। मान्यवर, पढ़ाई कौन सी है? मान्यवर, एक बात याद रखना, एक चीज आपको कहता हूं, सब दुनिया में आए हैं और चले जाएंगे एक दिन, लेकिन मैं इतना अवश्य कहता हूं कि कुछ काम करके जाना। दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। जिस देश में हमारा जन्म हुआ है, आपको अजर अमर होना है। हर व्यक्ति अजर अमर होना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मुझे यश कीर्ति मिले, हर व्यक्ति चाहता है मैं लोकप्रियता को अर्जित करूं। ध्यान रखना, और जो कहता है मैं नहीं चाहता वो बहुत बड़ा बेईमान आदमी है। हर आदमी लोकप्रिय होना चाहता है, और मैं पुलक सागर भी कह रहा हूं कि लोकप्रिय होना ही चाहिए। क्यों नहीं होंगे? मनुष्य बने हैं और लोकप्रियता अर्जित नहीं की, मनुष्य बने हैं और जनप्रियता अर्जित नहीं की, तो बेकार हमारा इस जीना है इस धरती पर। लोकप्रिय बनना चाहिए, हर के दिलों में राज करना चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना, दो लोग ही दुनिया में याद रखे जाते हैं। तुम लाख पैसा कमा लो, कोई याद नहीं रखेगा। ध्यान रखना, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, और मरना सबको एक दिन अपने अपने बार। कितने राजा चले गए, बादशाह चले गए, सम्राट चले गए। ध्यान रखना, कौन याद रखता है? ध्यान रखना, एक लखपूत सवा लख नाती, तह रावण घर दिया न बाती। ध्यान रखना है, आपसे मेरा निवेदन है, कोई उसकी उसकी मजार पे, कोई उसके चिताओं पे दिया जलाने वाला आदमी ना मिला। ध्यान रखना है, कौन याद रखेगा आपको? क्या करोगे जिससे तुम्हें याद रखा जाए? मान्यवर, कुछ ऐसा करो कि मरने के बाद भी महापुरुष कौन होते हैं मालूम है? आपसे पूछूं, महापुरुष की गणना किसमें होती है? किसे महापुरुष कहेंगे आप? महापुरुष वो होता है कि जिसकी मृत्यु के बाद 100 साल दुनिया उसे याद रखे, वो महापुरुष हुआ करता है। 100 साल याद रखा जाए, 1000 साल याद रखा जाए, डॉक्टर साहब को याद रखा जा रहा इतने वर्षों के बाद भी। मान्यवर, महापुरुष वो होते हैं जो अपने जीवन में ऐसे कार्य कर जाते हैं कि दुनिया से कितनी भी पीढ़ियां बीत जाएं, उनका नाम हमेशा याद रखा जाता है। श्री राम महापुरुष हुए हैं, हजारों हजारों वर्षों के बाद भी हमारी आस्था की वेदियों पर श्री राम विराजमान हैं। महावीर महापुरुष हुए हैं, 2500 वर्ष बीतने के बाद भी महावीर हमारे नयन पथगामी बने हुए हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, ऋषभदेव महापुरुष हुए हैं, हजारों करोड़ों वर्षों के बाद भी केवल मंदिरों की वेदियों पर नहीं, हमारे हृदय के आसन पर जिनका स्थान मौजूद है, ये महापुरुष हुआ। तुम्हें कौन याद रखेगा? ध्यान रखना, चले जाओगी दुनिया से, तीसरी पीढ़ी तुम्हारा नाम भूल जाएगी। ध्यान रखना है, दूसरी पीढ़ी तुम्हारा नाम भूल जाएगी। महात्मा, आपसे निवेदन है, महापुरुष बनना है तो 2 कार्य करो। मैं पुलक सागर आपसे कह रहा हूं, इस विराट हिंदू सम्मेलन में आपसे बात कर रहा हूं, चर्चा करने जा रहा हूं। 2 बातें याद रखो बस, और कुछ नहीं करना है। दुनिया में 2 लोग ही याद किए जाते हैं, केवल 2 लोग। एक तो वो जो कुछ लिख कर जाते हैं। ध्यान रखना, कौन याद किए जाते हैं? जो कुछ लिख कर जाते हैं। और दूसरे वो याद किए जाते हैं जिन पर कुछ लिखा जा सकता है। ध्यान रखना है, लिख कर जाएं, हर किसी का बौद्धिक विकास इतना नहीं होता है। कुछ ऐसा करो कि तुम पर लिखा जाए। राम इस दुनिया से गए, उनने कुछ नहीं लिखा। महावीर इस दुनिया से गए, उनने कुछ नहीं लिखा। ये वो महापुरुष थे जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। मान्यवर, ध्यान रखना, ना राम ने कुछ लिखा, ना कृष्ण ने कुछ लिखा, ना महावीर ने कुछ लिखा, ना बुद्ध ने कुछ लिखा, लेकिन ये लोग ऐसा जीवन जीकर गए
कि इन पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है मेरे भाई, ध्यान रखना है, आपसे निवेदन है। बहुत कुछ इन पर कहा जा सकता है, बहुत कुछ इन पर बोला जा सकता है। मान्यवर, आप क्या कर सकते हैं मान्यवर? जिन पर लिखा जाता है वो भी याद रहते हैं, और जो लिखते हैं वही भी याद रहते हैं। राम ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन ऐसा किया अपने जीवन में कि हमेशा उन पर लिखा गया। कभी वाल्मीकि लिखते हैं तो कभी तुलसीदास लिखते हैं, तो कभी गोस्वामी तुलसीदास लिखा करते हैं। ध्यान रखना है, आपसे मेरा निवेदन है। कभी कोई रविसेन पद्म पुराण लिखा करता है मान्यवर, तो कोई जिनसेन आदि पुराण लिखा करता है, कुंद कुंद समय सार लिखा करते हैं। ध्यान रखना है, यदि लिख करके जाओगे तो भी उनके जैसे पूज्य हो जाओगे, और कच कच करके जाओगे तो भी उनके जैसे पूज्य हो जाओगे। आज यहां से संकल्प लेकर चले कि या तो हम पे कुछ लिखा जाए, या हम किसी पर कुछ लिख सके, तो जीवन हमारा सार्थक और सदियों अमर हो जाता है। आदमी, रामायण नहीं होती तो राम को कौन जानता इस धरती पर, महावीर पुराण नहीं होते तो महावीर को कौन जानता, महापुराण नहीं होता तो ऋषभदेव को कौन जानता। आप भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाओ कि मरने के बाद तुम्हें दुनिया सदियों सदियों याद रखे। ध्यान रखना है, कुछ करके जाओ। ये आजादी के दीवानों ने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन जीवन ऐसा जिया है कि आज भी वो महापुरुषों की तरह हमारी जुबान पर आकर बैठे हुए हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन है, इतना ही मेरा निवेदन है, जीवन को थोड़ा सा ऐसा जियो, देश के लिए जियो मेरे भाई। अपने लिए तो सब जीते हैं, देश के लिए जियो। अपने लिए जीना होता तो मैं घर में 2 वक्त की रोटी कमा के भी जिंदगी आराम से गुजार लेता, लेकिन मुझे देश के लिए जीना था। ध्यान रखना, वतन के लिए तन के कपड़े भी उतारना पड़े तो आदेश के मतवाले वस्त्र भी उतार करके फेंक दिया करते हैं। ध्यान रखना है, देश के लिए जियो, राष्ट्र के लिए जियो। एक व्यक्ति ने पूछा कि धर्म बड़ा, राष्ट्र बड़ा, या व्यक्ति समाज बड़ा? मैंने कहा जी, सच्चा संत होगा तो ना वो धर्म को बड़ा मानेगा, ना वो व्यक्ति को बड़ा मानेगा, ना वो समाज को बड़ा मानेगा। सबसे बड़ा यदि कोई होता है तो हमारा राष्ट्र सबसे बड़ा हुआ करता है। यदि राष्ट्र है तो व्यक्ति है, व्यक्ति है तो समाज है, समाज है तो धर्म। जब देश ही ना रहेगा, राष्ट्र ही ना रहेगा, कहां समाज ढूंढोगे, कहां व्यक्ति ढूंढोगे और कहां परिवार ढूंढोगे? हमारा सबसे पहला फर्ज है राष्ट्र भक्ति हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। अभी अभी हमारे मुरलीधर जी ने अभी अपने व्याख्यान में कहा कि सबसे पहला हमारा कर्तव्य हुआ करता है हम राष्ट्र के बारे में सोचें, राष्ट्र के बारे में चिंतन करें। मान्यवर, ना पार्टीबाजी में जाना है, ना पंथवाद में जाना है, हमें भारत को मजबूत बनाना है। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है मेरा आपसे, एक आग्रह है मेरा आपसे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई यहां पर तनातनी नहीं है मान्यवर। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई तनातनी नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी हैं वो सब सनातनी है। ध्यान रखना, आपसे निवेदन, आग्रह है मेरा आपसे, भारत को मजबूत बनाओ, राष्ट्र को मजबूत बनाओ। समृद्ध देश होना चाहिए हमारा, देश के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, वो जैसे ही अमेरिका जाते हैं, उनका भगवा चोला देखते हैं लोग, उनका मजाक बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और उनके वस्त्रों को देख करके लोगों ने कहा कि आप ये क्या पहनते हैं? क्या भारत में कपड़े सिलकर नहीं पहनते हैं? आप ये भगवा चोला लेकर के घूम रहे, क्या कपड़े हैं? क्या ये इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े विचारक हैं, कपड़े ऐसे पहनते? स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं तो सोचता था कि अमेरिका बहुत तरक्की कर गया है, मैं तो सोचता था कि अमेरिका ने बहुत विकास किया है, बहुत उन्नति की है, अमेरिका व्यक्ति को समझता है। लेकिन आज आकर मेरा ये भ्रम टूट गया। तुम्हारे यहाँ जेंटलमैन यदि किसी को बनाते हैं तो एक दर्जी जेंटलमैन बनाता है, और हमारे यहाँ जेंटलमैन कोई बनता है तो उसका आचरण और व्यक्तित्व आदमी को जेंटलमैन बनाया करता है। ध्यान रखना, इन कपड़ों से कोई महान होता है क्या? कपड़ों से कोई अप टू डेट होता है? कपड़ों
ही होशियार और बुद्धिमान होता है। हमारे भारत का जो विद्वान व्यक्ति है, हमारे भगवान भारत के जो महान हैं, वो 2 कौड़ी की दर्जी के सिले हुए कपड़े से नहीं बना करते हैं। हमारे आचरण तप त्याग और निष्ठा से देश के लोग महान कहलाया करते हैं। विवेकानंद जी से पूछा कि आपके देश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? पूछा प्रश्न, देखो देश के प्रति क्या गौरव और क्या स्वाभिमान था। पूछा कि आपके देश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? बताओ कौन सी है? बोलो अपने देश की सबसे पवित्र नदी, बोलो। गंगा? विवेकानंद ने गंगा नहीं कहा। विवेकानंद ने कहा मेरे देश की सबसे पवित्र नदी यमुना है। यमुना पवित्र? बोले हाँ, यमुना से पवित्र कोई नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमने तो सुना कि तुम्हारे देश की सबसे पवित्र नदी गंगा है। उन्होंने कहा नहीं, यमुना है। यमुना इसलिए पवित्र है, उसमें कन्हैया जब वहां से जाते हैं रात को 12 बजे, वह कन्हैया के चरण छूकर नदी पवित्र हो जाया करती है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि मेरे देश की नदी यमुना पवित्र है, लेकिन तुमने कहा कि गंगा पवित्र है। गंगा पवित्र नहीं है, गंगा तो मां हुआ करती है हमारी, ध्यान रखना। क्योंकि गंगा की लहरों में पानी नहीं बहा करता, उसमें अमृत बहा करता है, ध्यान रखना। ऐसी वह गंगा मेरी माँ है। हम गंगा को माँ कहते हैं, पवित्र नदी कह करके नहीं बुलाया करते हैं। अरे नदियां तो विश्व के सारे देशों के पास हुआ करती है, लेकिन पानी के रूप में कोई माँ बहती है, वह गंगा केवल मेरे हिंदुस्तान के पास हुआ करती है। ये देश का गौरव था, देश के प्रति स्वाभिमान था। मान्यवर, आपसे निवेदन करता हूं, अमेरिका ने कहा भारत के लोग कितने पिछड़े हैं, इतने पिछड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि चंद्रमा में देवता है, सूर्य में देवता है, नदियों में देवता है। ये पागल लोग हैं, ये पढ़े लिखे नहीं, पिछड़े हुए लोग हैं। हमने कहा कि जाओ अमेरिका से कह देना, हमारा संदेश पहुंचा देना उन तक कि हम पागल लोग नहीं हैं, हम वो लोग हैं, हम ऐसे लोग हैं कि हम भारत के वो लोग, हमारी संस्कृति वह संस्कृति है, हमें जिससे जो मिलता है हम उससे रिश्ते जोड़ लिया करते हैं, ध्यान रखना, उससे अपने संबंध बना लिया करते हैं। तुम कहते हो कि चंद्रमा में ईंट है, मिट्टी है, धूल है, वहां कोई देवताओं का निवास नहीं है। हम स्वीकार करते हैं कि कोई देवताओं का निवास नहीं है, फिर भी हम चंदा को मामा कह करके बुलाया करते हैं, फिर भी हम सूर्य को नारायण कह करके बुलाया करते हैं, फिर भी हम धरती को, तुम तो कहते हो कि चंद्रमा में, हम नहीं जानते कि चंद्रमा में क्या है। उस समय अपन चंद्रमा में पहुंचे ही नहीं थे, पहुंच के भी क्या कर लोगे? चंद्रमा में पहुंच के कौन सा बड़ा तीर मार दिया, ध्यान रखना है। भारत चंद्रमा में नहीं पहुंचा करता है, भारत तो वहां पहुंचता है जहां चांद तारे नीचे रह जाते हैं, बैकुंठ और मोक्ष की यात्रा कोई करता है तो हमारा हिंदुस्तान किया करता है। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महाअभियान शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जिनवाड़ी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग धनराशि प्रदान कर हमसे जुड़े। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी दान राशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा ATG के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु हमें संपर्क करें 991098 7666 98109 00699।